वजीर हसन और देवेंद्र यादव दोनों लोग आज इस्तीफा सौंप दिए। देखिए, ये मिट्टी का भीत बना है। जी। हम पहले भी कहे थे कि प्रशांत किशोर जी नीति का दुकान खुले हुए हैं। जी। तो दुकान चल रहा था। कभी भाजपा के लिए दुकान चलाते थे, कभी नीतीश जी के लिए चलाते थे, कभी उधर बंगाल वगैरह में चलाए। तो इनको लगा कि भाई हम नीतिकार होके दुकान में हम नीति बेच रहे हैं, तो इस नीति से हम सत्ता में भी चले जाएंगे। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि एक दुकानदार जन नेता नहीं हो सकता। जन नेता का मतलब है संघर्ष, लोगों के हित में दिन रात काम करना। लेकिन ये संघर्ष देखे हैं क्या? इनको क्या पता है कि संघर्ष क्या होता है, क्या लड़ाई होती है जनता के लिए, और जन विश्वास कैसे जीता जाता है। ये सोच रहे हैं कि दुकानदारी में आया हुआ पैसा के बल पर हम बिहार के अंदर कुछ कर लेंगे। मुनाजिर साहब हो चाहे आप देवेंद्र बाबू हो, थोड़ा देर से समझे, लेकिन उन लोग को समझ में आया है। यह लोग आंदोलन के घड़ी में आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम इन्हें नमन करते हैं कि सही वक्त पर बिहार के हित में, बिहार के लोगों के लिए इन लोगों ने इस बात को समझा है कि गलत रास्ते पर और गलत जगह जाकर के हम लोग फंसे हैं। ये लोग वापस आए हैं और आप दो देख रहे हैं, बहुत कम समय में पूरी तरह से धराशाही आप देखेंगे। और जो भी यह नियति लेके चलेगा कि हम किसी को बर्बाद करने जा रहे हैं, वो स्वतः बर्बाद हो जाता है। किसी के कहने पर एनडीए का बी टीम बनकर के और किसी को तबाह करने का प्रयास करिएगा, टारगेट करिएगा। जिस तरह एनडीए गाली देता है उसी भाषा में आप भी गाली दीजिएगा। तो तेजस्वी जी को तो हमेशा लोग गाली देते हैं, और तेजस्वी जी के फितरत और उनके नेता में, उनके धारा में गाली नहीं है, काम है। विश्वास जीतना है, वह काम करते हैं, किसी के गाली पर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव का पहचान क्या है, 9वीं फेल है। अगर लालू प्रसाद यादव के लड़का ना होते तो वार्ड में चुनाव नहीं जीते। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट बेचारा नहीं मांगा है, और गृह मंत्री का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। वह तो क्लास में जानता है कम से कम कि 9वीं पास बताता है, लेकिन प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट मांग के देखेंगे प्रथम कभी क्लास में गए कि नहीं गए, गृह मंत्री कभी क्लास में गए कि नहीं गए। तो सवाल है कि भाजपा के द्वारा जो बातें बताई जा रही है, यह पहले तोता किसी और के थे, अभी भाजपा के तोता हो गए हैं, और तोता के रूप में वह सब जो कहता है इस बात को बोलते हैं। तेजस्वी जी के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, अब तू एक क्वालिफिकेशन आप खोजते हो, उन युवाओं से पूछो जो युवा हमारे सारी डिग्रियां रख करके दर बदर भटक रहे थे, आत्महत्या करने की स्थिति में बेरोजगार थे। उन तमाम लोगों का विश्वास नौकरी दे करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जीता है। आप उनके क्वालिफिकेशन पर नजर उठाते हो। अरे नजर उठाना है तो प्रधानमंत्री से सर्टिफिकेट मांग के देखो। इसलिए इन तमाम चीजों पर नहीं, हम तो कहा आपको कि ये भाजपा वाले, जेडीयू वाले, चाहे जेडीयू का तोता हो, भाजपा का तोता हो या उसके नेता हो, उसमें ये भी तोता बने हैं। गालियां देना इन लोगों की फितरत है, हमारे नेता का काम करने का फितरत है। तो दोनों में भारी फर्क है। नेता हमारे दिन रात काम कर रहे हैं और दिन रात लोगों के लिए उनकी समस्याओं को कलेक्ट कर रहे हैं। सत्ता में थे तो काम किए, आज सत्ता में नहीं है तो सड़क पर लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। और आने वाले 2025 में जनता जिस तरह नेतृत्व देने की मन और मिजाज बना ली है, सरकार आते आते बिहार और बिहारियों का कल्याण होगा। इन लोगों के गाली से कुछ होता नहीं। अच्छा, आप बोले हैं कि प्रशांत किशोर संघर्ष नहीं किया। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम पूरा बिहार पैदले घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को चैलेंज उन्होंने किया, ये लोग घूम के दिखाए, धूल फाँक के दिखाए, गाड़ी से लोग यात्रा करता है। पैदल अगर चल दिया जाए और रिजल्ट उसका कुछ नहीं दे, पैदल चलने का क्या मतलब है? सुबह शुरू कर दें और शाम को पटना पहुंच जाए, वहां पूछने पर पता चले कि किस काम से आए तो पता नहीं। अरे क्या पैदल चलना, क्या दिए आपने आप पैदल चल के? क्या आप लोगों को के समस्या को देखे हैं? उनको पता भी है क्या? उनको क्या पता है कि गांव के अंदर जब गेहूं की कटनी हो जाती है और तीसी का खूंटी और गेहूं का खूंटी किस तरह से गरीब मजदूरों के पैर में चुभता है, उसका दर्द क्या होता है, इनको क्या पता है? अरे पता अगर करना है तो लालू यादव से जानकारी ले, पता अगर करना है तो तेजस्वी यादव दिन रात लोगों के लिए काम किए हैं, उनसे जानकारी ले। इनको क्या पता है? पैदल चलिए।
और जब पैदल चलते थे आप देखते नहीं थे, जी कई 100 करोड़ का एक दिन में टेंट लगता था, अब फिर उजड़ जाता था। वो बिहार का नहीं था, फिर जहां से आया था उसको पैसा देकर के यहां से गुजरात भेज दिया जाता था। बिहार का कौन आदमी नहीं जानता है कि ये महंगी महंगी टेंट, करोड़ों, कई 100 करोड़ का टेंट लगाना और उसमें जो है यहाँ के लोगों को भरमाना, अब फिर उस टेंट वाला को पैसा गुजरात में पहुंचाना, ये कौन नहीं जानता है यहाँ का लोग। इसलिए प्रशांत किशोर जी भ्रम की स्थिति पैदा न करें, लोग समझ गया, अब इनको लोग समझाने का प्रयास। 2025 में इनका क्या स्थिति रहेगा? अरे हम आपको बताए ना, जी धराशाही हो चुके, जी शुरू हो गया और 2025 में आता पता नहीं रहेगा। नीतिकार बढ़िया है, ये हम लोग भी मानते हैं, तो वह नीतिकार वाला काम करते थे वह करें, अच्छा रहेगा। हम लोग तो खास करके हम लोग के जिला से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं पश्चिमी चंपारण से। हम लोग कहते भी थे कि यहाँ अच्छे नीतिकार हैं, लेकिन एकाएक ये कोशिश किए कि लोगों को गाली दे के या पैसा छीट करके हम सत्ता में चल जाएंगे, तो बिहार में है, बिहार के लोग भला बुरा समझते हैं कि कौन सही बेटा है, कौन सही नेता है और कौन धोखाबाज है, ये सारी चीज लोग समझते हैं। अच्छा, जाते जाते हम पूछेंगे 2025 का चुनाव अब नजदीक है, आप लोग क्षेत्र में किस तरीके का आप लोग को फीडबैक मिल रहा है आरजेडी के प्रति, महागठबंधन? देखिए, निश्चित तौर पर हम आपको बताएं, महागठबंधन बिहार के अंदर काम कर रही है। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो भी कोशिश है, चाहे वह 17 महीने की सरकार की कोशिशें हो, काम हो, और फिर इधर से लगातार सड़क पर चल करके गांवों में जाकर के लोगों का स्थिति जानने की बात और उनकी भला की बातें करने की बात हो, तमाम स्थिति को देखते हुए निश्चित तौर पर एक एक लोगों ने ठान लिया है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, और इसमें बिहार की जनता बनाम आदर्श होंगे और बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रूप में खड़ी होगी, और नीतीश कुमार कहां फेंकाएंगे और बीजेपी कहां फेंकाएगी आता पता नहीं चलेगा, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बिहार की जनता बोल रही है, बिहार के युवा बोल रहे हैं, किसान और मजदूर बोल रहे हैं, ये मेरे द्वारा नहीं, आपको यह पता करना है तो गांव के अंदर घुस करके लोगों से पूछ के। धन्यवाद। तो आप हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी को सुन रहे थे, बिहार के सियासत को लेकर खास करके तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला भी बोले। लगातार अपडेट दे रहा बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।